जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 15 मई 2025 को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे। 18 अक्टूबर 2025 तक अब गुरु मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपकी राशि से 12वां स्थान है। गुरु ग्रह जिसको हम 5 जगहों का कारक मानते हैं, जिसको हम धन का, संतान का, भाग्य, कर्म, लाभ, इन सब का कारक ग्रह कहीं ना कहीं गुरु भी है। यानी गुरु का इन चीज़ों पर अधिकार है। कुंडली के वो 5 भाव, दूसरा, 5वां, 9वां, 10वां और 11वां भाव जिसके वो कारक होते हैं, उस पर कहीं ना कहीं एक अधिकार गुरु का भी है। अब ये इस एक अधिकार को रखते हुए जब गुरु राशि से 12वें घर में पहुंचते हैं, तो उसके ऊपर आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। क्योंकि गुरु ग्रह जब राशि से 12वें घर में होंगे तो वो छठे भाव के स्वामी होकर भी वहाँ बैठेंगे, जिसको हम विपरीत राजयोग भी कहते हैं। तो वहीं भाग्य भाव के स्वामी भी गुरु 12वें घर में हैं और स्वयं गुरु भी 12वें घर के अंदर पहुँचे हैं। तो इसका क्या परिणाम होगा, जिसकी विस्तार से जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अगर आपकी कर्क लगन की पत्रिका है और आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट तब पर आपको प्राप्त होते हैं अगर आपको गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तब। अदरवाइज आप इसको सिर्फ राशि से ही कंसीडर करें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको पसंद आया, देखने में अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे हमारा भी हौसला अफजाई हो और हम भी आगे अच्छी तरीके से मेहनत करके और वीडियो बनाएं। अगर आप अपनी हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं या अपनी हॉरोस्कोप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस दे सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। सबसे पहले कुंडली का एक भाव, वह है 12वां भाव, और उस 12वें घर के अंदर एक प्लेनेट चला जाता है, उसका नाम है बृहस्पति। अब एक ग्रह है, उसका स्वभाव है, और एक भाव है, एक घर है जिसका एक एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर वो बुध की राशि पड़ती है और बुध की राशि में गुरु चला गया। यानी ये बुध का, ये ना तो गुरु का अपना घर है, ना गुरु यहाँ नीच का होता है ना उच्च का होता है। यानी एक सामान्य तौर पर वह बुध की राशि में फील करता है। 12वां घर जिसको मैं खर्च के लिए, नुकसान के लिए, यात्राओं पर होने वाले खर्च के लिए देखते हैं, एक्सपेंडिचर का बढ़ना, धन का खर्च होना या धन का इन्वेस्टमेंट होना भी 12वें घर में दिखता है। अब सबसे पहली बात, अगर गुरु आपका 12वें घर में गया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे भी मेरे धन का कारक ग्रह 12वें घर में जाता है, जो मुझसे कहता है कि भाई देखिए, धन का कारक हूँ, व्यय स्थान में गया हूँ, यानी मेरी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो व्यय होने की ज़्यादा है। अब आपको डिपेंड ये करता है कि आप उसको व्यय करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि आज बृहस्पति मिथुन में है, लेकिन इन फ्यूचर ये बृहस्पति उच्च का भी होगा, सिंह राशि में, मित्र की राशि में भी जाएगा और फिर कन्या राशि में जाके मीन राशि को वापस भी देखेगा। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि ये वो कॉम्बिनेशंस है कि भाई डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आज आपके ऊपर 2 लाख रुपए हैं आपके पास, आप इसे घूमने फिरने और ऐशो आराम में खर्च कर रहे हो, या इसे आज इन्वेस्टमेंट करके भविष्य में इसके दुगने या तिगने बनाना चाहते हो। ये बृहस्पति है, ये 12वें घर में, उसके पास दोनों चीज़ें, वो खर्च भी कराएगा, वो इन्वेस्ट भी कराएगा। आज आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आप उसको इधर उधर खर्च कर रहे हो, या सीधा 2 लाख रुपए को 4 जगह डिवाइड करके म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, और फिर आप उसका वेट कर रहे हो कि जब बृहस्पति मेरा कन्या राशि में पहुंचेगा अब से 3 साल बाद, तब उस पैसे की वैल्यू क्या होगी। ये डिपेंड आप पे करता है। इसलिए 12th हाउस का बृहस्पति खर्च प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको करेक्टली उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, ये आपके कर्मों पे निर्धारित है। प्लेनेट दोनों तरीके से गए, यानी अल्टीमेटली पैसा तो आपके पास से जाएगा, चाहे वो फिजूल के खर्च में जाए, चाहे वो आप कहीं का इन्वेस्ट कर दें कि ये मेरे अब खाते में नहीं है, मैंने एक जगह उठा के इन्वेस्ट कर दिया, या किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया कि अब 3 साल के लिए या 5 साल के लिए वो पैसा रुक गया, वहाँ से मैं उसको किसी भी सूरत में निकाल नहीं पाऊंगा। तो इस बात का ध्यान देना है। 12वें घर में बृहस्पति अगर हो तो कहा जाता है सोच समझकर पैसे का इन्वेस्टमेंट करें, ध्यान से करें, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। अब ऐसा प्लैनेट यात्रा कराने में पैसा अवश्य खर्च कराता है। ऐसा मैंने देखा है कि बहुत बार व्यक्ति धार्मिक यात्राएं, दूर स्थान की यात्राएं, कभी नौकरी के सिलसिले में यात्राएं तो कभी व्यापार के सिलसिले में यात्राएं करता है। ऐसा भी इस गुरु वजह से देखा गया। जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की, मोटापे की, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, लीवर से संबंधित कोई भी समस्या है,
उन लोगों को थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्लेनेट उन समस्याओं को बढ़ा सकता है। क्योंकि बृहस्पति के पास इन जो रोग हैं वो इस बृहस्पति के अंडर में आते हैं कि भाई ऐसा बृहस्पति अगर हो तो इस प्रकार के रोगों को बढ़ा सकता है या उससे परेशान कर सकता है। बृहस्पति 12th हाउस में है, ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए ऐसी स्थिति में अपने ज्ञान को वहां खर्च करने की कोशिश करें जहां आपकी सुनता हो कोई। ऐसी स्थिति में बहुत बार आपका होगा कि आप बिना वजह अपने ज्ञान को दूसरे को समझाने की कोशिश करने लग जाएंगे कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मेरे पास तो बहुत ज्ञान है और मैं बिना सलाह के लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप उसको ज्ञान दे रहे हो। ऐसी स्थिति में आपकी ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं होगी, आपको उसके लिए निराश या हताश होना पड़ेगा। इसलिए अपनी नॉलेज और अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रखें, कोई पूछने आता है तो दे। अब ऐसी ही स्थिति में अगर आपका एडवाइजरी से संबंधित काम है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि गुरु क्या है, एडवाइज़र है। अब आप एक वकालत के क्षेत्र में भी एडवाइजरी रखते हैं, आप ज्योतिष के क्षेत्र में भी एडवाइजरी रखते हैं, आप टीचर भी हैं, टीचर भी एडवाइस करता है, बच्चों को समझाता है, या डॉक्टर भी इस काम को करता है। तो ऐसा एडवाइजरी का अगर आपका कोई क्षेत्र है तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए पॉजिटिव है। बस डिपेंड ये करेगा कि आपको वहाँ तक नहीं जाना है, उसको आपके पास तक चल के आने के लिए समय दीजिए, क्योंकि आप चले गए तो आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, फिर ये बृहस्पति आपको रिजल्ट नहीं देगा। उसको अपने पास तक आने दीजिए, यानी वो समय निकाल के आपके पास आ रहा है, इसका मतलब उसका आपके प्रति श्रद्धा भाव बढ़ रही है और फिर आप जो है अपने स्थितियों को पॉजिटिव कर रहे हैं। ये चीज़ें भी हमें 12वें बृहस्पति से दिखती हैं, क्योंकि ये बुध की राशि में, ये बुध की राशि 12वें घर की वायु तत्व राशि, यानी सोच विचार के लिए ये समय अच्छा है, ज्ञान के लिए ये समय अच्छा देखा गया है। अब अगर हम इसको यहाँ देखें कि बृहस्पति 9वें घर का मालिक होकर बैठा हुआ है 12वें घर में, यानी भाग्य का मालिक 12वें घर में, कहता है भाग्य बनाने के लिए बाहर जाओ, बाहर से जुड़ो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, व्यापार का प्रचार प्रसार करो, दूर स्थान से जोड़ो, नौकरी को किसी दूर स्थान से जोड़ो, या विदेश के लिए अप्लाई करो, या नौकरी चेंज करो, भी ऐसी स्थिति में दिखता है। क्योंकि एक कारक भाग्य, कर्म और लाभ भी गुरु है, यानी भाग्य, कर्म और लाभ के लिए गुरु को 12वें घर में भेज दिया गया है। यानी भाग्य चाहिए, कर्म चाहिए, लाभ चाहिए, तो उसके लिए 12वें घर से जुड़ जाओ तो आपके लिए अच्छा होता है। अब बृहस्पति यहाँ सष्टेश होकर छठे भाव को वापस देखता है, तो क्या है, अब भाव का स्वामी भाव को देख रहा है। आप अपने जीवन में अपनी समझदारी से अपने रोगों को हरा सकेंगे, अपने ऋण को चुकाएंगे, अपने शत्रुओं को हराएंगे, कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट में विजय प्राप्त करेंगे, कंपटीशन के लिए आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्लेनेट यहाँ विपरीत राजयोग में आ रहा है। अगर देखा जाए तो बृहस्पति यहाँ अपनी दोनों राशियों से केंद्र में है और छठे का मालिक होकर 12वें घर में है, इसलिए ये विपरीत राजयोग भी कहलाता है। इसलिए ये स्थिति आपके लिए ठीक है कि आपका कोई भी अगर काम है, मेडिकल का, मेडिसिन का, लैब का, टेस्टिंग का, या मेडिसिन का, सप्लाई का, ऐसा कोई काम है तो आपके लिए अच्छा है। वकालत का काम है, टैक्स का काम है, डॉक्टरी का काम है, या आप ये समझ लीजिए लोन्स का काम है, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित काम है, तो ये कॉम्बिनेशंस वाले लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। या आप ऐसी चीज़ों से जुड़कर फ़ायदा ले सकते हैं। मान लो जो आपकी फंड की ज़रूरत है, आपको लोन्स चाहिए, तो ऐसी स्थिति में फ़ंड मिल जाता है, आपको लोन्स मिल जाता है। लेकिन वो 12वें घर में गुरु है, इसलिए उसको शुरू से मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई ज़रूरत पड़े तो ही इन्वेस्टमेंट, ज़रूरत पड़े तो ही खर्च, ज़रूरत पड़े तभी अपने ऊपर कर्ज को ओढ़ें। ये नहीं कि बिना वजह आपने उस चीज़ को ओढ़ लिया या कर लिया, फिर बाद में आपको वहाँ से प्रॉब्लम हो गई। इस बात का ध्यान रखें। हालांकि गुरु छठे घर को वापस देखता है, वहाँ से निकलने वाली जो बैड चीज़ है उनको कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये एक शुभ ग्रह है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए, इस शुभ ग्रह का संबंध छठे और 12वें से भी बनता है। और विपरीत राजयोग नाम की चीज़ अगर जब किसी कहीं बने तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो प्लेनेट आपको विपरीत स्थितियों में ना घेरे। पहले वो विपरीत परिस्थितियों में घेरेगा जब आप चिंता में पूरी तरीके से पड़ जाओगे। तो क्या होगा, आपको लगेगा यार ये तो चिंता व्यर्थ की थी, इसके चक्कर में तो मैं महीनों भर से मुझे नींद नहीं आ रही, अब जाके मेरी ये समस्या हल हो गई। अब मुझे पहले लगता था कि बहुत बड़ी बीमारी है, वो बीमारी मेरे शरीर में नहीं है, ना मुझे कर्ज परेशान कर रहा, ना मेरे शत्रु मुझे परेशान कर रहे, निपटारा कहीं ना कहीं से हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये वो कॉम्बिनेशंस थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो बृहस्पति पंचम दृष्टि से चौथे भाव को भी देखता है। मैंने बहुत बार देखा जब बृहस्पति 12वें घर पे हो तो या तो व्यक्ति किसी अच्छे वाहन पे खर्च करता है, या प्लॉट पे, या किसी मकान पे या फ्लैट पे खर्च करता है। और मैंने कहा भी है
ये इन्वेस्टमेंट का सही समय है। बात यह है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करते हैं या उससे पैसे को खर्च कर देते हैं बिना वजह की चीज़ों में। अगर इन्वेस्ट किया है तो इन फ्यूचर उसके लिए अच्छी तरीके से तैयार रहिए, आपको बढ़िया स्थितियाँ मिलेंगी। 12वें घर से बैठकर जब बृहस्पति यहाँ भी देख रहा है शनि के घर को, 8वें घर, तो बहुत बार क्या होता है कि हमारे जीवन में अगर कोई विवाद ऐसा हो जो पैतृक संपत्ति से संबंधित हो तो वो भी सुलझ जाता है, या सडन आपको कोई गेन मिल जाए, या सडन आपको कोई काम करने का ऑफर मिल जाए, तो वो भी दिखाई देता है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि देखिए बृहस्पति भले ही 12वें घर में गया, इसको मैं बहुत बुरा नहीं कहता, शनि की ढैया से भी आप मुक्त हुए, ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकूं तो एक बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लिए बहुत हद तक फेवरेबल है। कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर 15 मई से 18 अक्टूबर तक रहेगा और कैसे फल देगा उसकी जानकारी मैंने आपको विस्तार से दी है। जय श्री राम।